गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम कर रहे हैं ग्रामश्री के क्वेश्चन आंसर। हमारे ग्रामश्री के हो गए हैं और हम लोग इसके संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिख रहे थे। इसमें मैंने आपको बोला था कि मैं ये वाला करवाया, मैंने आपको फोर्थ वाला जो है, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो रही कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। सब सब्जियों के फ्रूट्स के नाम हैं। यदि हम ये लिखेंगे तो याद भी रहेंगे हमको, इसलिए ये वाला सबसे इजी मेरे को लग रहा है आप लोगों के लिए। तो इसलिए हम इसको, मतलब सारे इजी हैं वैसे, यदि आप पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मैं लिखवा देती हूँ आपको ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या, कोई सा भी पद आता है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या बदल जाएगी, संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग में एक पंक्ति, जैसे उस पद के बारे में क्या बोल रहे हैं वो आपको चेंज करना रहेगा। तो यदि आप रीड करोगे तो आप लिख पाओगे प्रॉपर। और क्वेश्चन आंसर मैंने आपको ऑलरेडी सेंड किए हैं, ऑलरेडी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें जैसे ये पंक्तियाँ थी, हंसमुख हरियाली, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो हमने काट ही दिया था पहले से, है ना। और इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है ये भी हमने नहीं किया है। तो संदर्भ प्रसंग आपने लिखे हैं, व्याख्या आप लिख लीजिए। व्याख्या हेडिंग डालिए और उसके बाद लिखना स्टार्ट कीजिए। हेडिंग डाल लीजिए व्याख्या। संदर्भ हो गया है हमारा। संदर्भ में कवि का नाम, कविता का नाम ये डाला होगा आपने। उसके बाद प्रसंग लिखा। अब व्याख्या हम लिखते हैं। प्रस्तुत पद में कवि ने वसंत ऋतु का वर्णन किया है। प्रस्तुत पद में कवि ने वसंत ऋतु का वर्णन किया है। पूर्ण विराम। आम के पेड़ों की मंजरियों में सूर्य प्रकाश पड़ने से, आम के पेड़ों की मंजरियां सूर्य प्रकाश पड़ने से सुनहरी दिखाई दे रही हैं। पूर्ण विराम लगाइए। ढाक एवं पीपल के पत्ते गिरने लगे हैं। ढाक एवं पीपल के पत्ते गिरने लगे हैं। ढाक पेड़ का नाम है। ढाक एवं पीपल के पत्ते गिरने लगे हैं। पूर्ण विराम। कोयल खुशी से गीत गा रही है। कोयल खुशी से गीत गा रही है। पूर्ण विराम। उसके बाद कटहल जामुन बेर, नींबू अनार, कटहल जामुन बेर नींबू अनार, सभी प्रकार के फल, कटहल जामुन नींबू बेर अनार, सभी प्रकार के फल, एवं अनेक प्रकार की सब्जियां, जैसे आलू गोभी बैंगन मूली पकने लगे हैं। कवि को पकने लगे हैं। पूर्ण विराम। कवि को सारा वातावरण फल एवं सब्जियों की सुगंध से, कवि को सारा वातावरण फल एवं सब्जियों की सुगंध से महकता मालूम होता है। ये हमने कंप्लीट कर लिया। ग्रामश्री सुमित्रा नंदन पंत का था। और अभी हम लोग करेंगे जो कृतिका है आपका, जो सेकंड बुक है आपकी, उससे हम लोग नया सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और उस चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर हमने इस जल प्रलय में किया था। उसके बाद दूसरा है मेरे संग की औरतें। ये संस्मरण है और परंपरागत तरीके से जीते हुए लीक से हटकर कैसे जिया जा सकता है, औरतों के लिए है मेरे संग की औरतें। मृदुला गर्ग का लिखा हुआ है ये। और इसमें
मृदुला गर्ग के बारे में जो वो है, क्या बोलते हैं, कवि परिचय, लेखक परिचय जो हम पढ़ते हैं, वो मैं आपको कल भेजूंगी। मृदुला गर्ग का जीवन परिचय, वो उसको आप लोग अपने उसमें लिख लेना कॉपी में। ज़्यादा तो नहीं है, मैं सेंटेंस जैसे फणीश्वर नाथ रेणु के हमने लिखे थे उसी के अनुसार आप इसको भी कंप्लीट कर लेना। और उसके बाद हम इनका चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर है मेरे संग की औरतें। तो किस प्रकार के जीवन से औरतें अपने जीवन को निकालती हैं या जीवन कैसे चलाती हैं, समय बदलता है तो कैसे कैसे एडजस्टमेंट करती हैं, ये सब कहानी मतलब संस्मरण है ये। तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैं असाइनमेंट के बारे में आपको क्लियर करना चाहूँगी क्लास में कि जो असाइनमेंट आप सबमिट करोगे वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए। आपने नोटिस भी पढ़ा होगा कि कॉपी मार्क्स भी हैं, तो यदि कॉपी मार्क्स आपको चाहिए तो कॉपी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। लास्ट टाइम जो आपने असाइनमेंट सबमिट किए थे उसमें कई लोगों के कॉपी पे कवर नहीं थे, नाम नहीं थे प्रॉपर, तो आप न्यूज़पेपर का ही कवर चढ़ाओ, लेकिन कवर होना चाहिए कॉपी और नेम का स्लिप लगा हुआ होना चाहिए। दूसरा, नीट एंड क्लीन। कुछ लोगों ने विदाउट क्वेश्चन कॉपी सबमिट की थी, मतलब असाइनमेंट पेपर में नहीं, कॉपी में ही सबमिट होंगे। जो पुरानी कॉपी है आपकी, जिसमें पहला असाइनमेंट गया, उसी में सेकंड आप लिख सकते हो, या तो फिर आपकी फेयर कॉपी में भी आप असाइनमेंट लिख सकते हो। क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखा हुआ होना ही चाहिए और उसके बाद आंसर आपको लिखना है। नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए, गंदा काम मत करना, काटा पीटी मत करना। और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग क्वेश्चंस रहेंगे, जो आप कर सकते हो अपने आप। आपको बुक के कॉपी के ही क्वेश्चन उठा के नहीं डाले हैं मैंने कि आप बस कॉपी में से नकल करो और उसको लिख दो, ऐसे क्वेश्चंस नहीं हैं। क्वेश्चंस आपको पढ़ना पड़ेगा और क्वेश्चंस आपके ही हैं कोर्स के, ऐसे भी नहीं कि दूसरे 10th 11th 12th के आपको क्वेश्चन डाले हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके लेवल के ही क्वेश्चन हैं। बस ये है कि जो बच्चा रीड करता है अपनी बुक्स, जो आपको पीडीएफ सेंड किए जाते हैं, यदि आपके पास बुक नहीं है और पीडीएफ तो हम भेज रहे हैं, तो पीडीएफ के अकॉर्डिंग भी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। पीडीएफ यदि आपने ओपन करके 1-2 बार भी चैप्टर रीड करा होगा तो आप हर आंसर को लिख पाओगे, कनेक्टेड ही हैं आपके चैप्टर से। लेकिन जो क्वेश्चन आंसर हम कॉपी में लिखते हैं वो नहीं है। आप जो कर सकते हो वो क्वेश्चन दिए हैं, तो उसको आप प्रॉपरली रीड करना और आराम से उसको कंप्लीट करके दे सकते हो। अच्छा काम करना, कॉपी अच्छी होना चाहिए। मार्क्स यदि लेना है तो आपको वो काम अच्छे से ही प्रेजेंट करना होगा, अच्छे से ही सबमिट करना होगा। टाइमली देना, लेट सबमिशन के भी मार्क्स कटते हैं ना। आप लोगों के पिछली बार बहुत लेट सबमिट किया था तो उसके भी मार्क्स गए थे, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। ये हम कल स्टार्ट करेंगे, ये वाला चैप्टर हमारा। और आपके जो क्षितिज है, तो क्षितिज से हमने कितने चैप्टर कर लिए हैं और हमारा क्या कोर्स बचा है वो भी हम देख लेते हैं। 2 बैलों की कथा हो गया, लासा की ओर हो गया, उपभोक्तावाद की संस्कृति, सांवले सपनों की याद भी हो गया जाबिर हुसैन का। अब हमारा बच्चा है चपला देवी, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया, ये वाला चैप्टर बच्चा है हमारा। और यहाँ हमारा ग्रामश्री तक कंप्लीट हो गया, तो ये यहाँ तो हमारा कुछ नहीं बचा है, इसमें तो कुछ नहीं बचा है हमारा, बस हमारा इसी में एक बचा है और आपका ग्रामर पोर्शन बचा है, तो इसका तो हम कंप्लीट कर लेंगे। पहले हम लोगों ने कृतिका ले लिया है, तो कृतिका से फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट करते थे। सेकंड चैप्टर वो कंप्लीट होने के बाद हम इसको कर लेंगे और ये कंप्लीट होने के बाद हमारा ग्रामर पोर्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रामर पोर्शन हो जाता है, उसके बाद हम अपना कोर्स ख़त्म। आपको यदि कन्फ्यूज़न है तो वो क्लासेस में आप पूछते रहो, कंप्लीट करते रहो कॉपी वर्क, और बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो क्लास में। तो हम करेंगे कल कृतिका से चैप्टर 2 मेरे संग की औरतें। आपको पीडीएफ सेंड कर रही हूँ मैं अभी, आपको उसको रीड करके आना है कल क्लास में, क्योंकि जो 2-3 पेज रहेंगे यदि वो आप रीड कर सकते हो तो आप कहानी से भी, मतलब जो बता रहे हैं उससे जुड़ भी सकते हो और आपको जल्दी समझ में आएगा। तो रीड करके ही आना है, ठीक है। चलिए, ओके, बाय एवरीवन।